This is Boom 106.6 FM. But do you love me now? Don't you? अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। वक्त हो चुका है 3:02। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और आज क्या दिन है? आज बुध का दिन है, 22 शबान और 1439 हिजरी, 9 मई 2018। और बैसाखी आज 26 तारीख है और देसी साल जो चल रहा है वो 2075। और एक मरतबा से फिर लेके आया हूं मैं अपना प्रोग्राम जिसे कहते हैं बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। आई ऑलवेज हैव समथिंग विद मी, कुछ ना कुछ आपकी समातों की नजर इन सातों में करने की कोशिश करता रहता हूं। और इनमें कोशिश यही होती है कि आपको अपडेट करता जाऊं जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है इस दुनिया में। और दुनिया हमारी शुरू होती है हमारे अपने वतन अजीज से। यहाँ पे होने वाली जितनी भी चेंजेस हैं उनमें कोशिश की जाती है कि जो मेन डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपको बताता जाऊं। और उसके अलावा फिर हम मूव करते हैं इंटरनेशनल अफेयर पे। इसके साथ साथ आपके साथ मैं जरूर कुछ ना कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट भी शेयर करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आजकल हम बात कर रहे हैं कि जी ऊपर गैलेक्सीज में क्या चल रहा है, हम क्या हैं और ऊपर क्या क्या मौजूद है जिसे हम देख के बड़ा खुश होते हैं। यार ये सितारे हैं या आसमान मुज़य्यन है खूबसूरत सैयारों और सितारों से। इसके बारे में भी कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं खुद पढ़ता हूं आपके साथ भी शेयर करता जाऊं। और कल के मैसेजेस भी मुझे कुछ आए हुए हैं, डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट इट एज वेल। वो जो मैंने प्लूटो के बारे में बात की थी उस पे मुझे जो है डिस्कशन करने के लिए कहा गया है कि जी आपने कहा कि प्लूटो अभी हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, जबकि हम ये कहते हैं कि वो अब 8 प्लैनेट हो गए। नो नहीं है, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि एक कंट्रोवर्सी है। साइंटिस्ट जो है इनके दरमियान में खुद से एक कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि मेजोरिटी इस चीज की कायल है। वो कहते हैं कि जी डॉल्फ हो गया है, ये फारग हो गया है, अब बिल्कुल ये उस क्यू में नहीं आता। लेकिन स्टिल अभी हमारा एक स्पेस मिशन है न्यू हॉरिजॉन के नाम से, जो ऑलरेडी इट इज गॉन टू प्लूटो। और जो इसने 2015 में प्लूटो के इमेजेस वगैरह शेयर किए और जो उस पर सारी स्टडी हुई, 2016 में भी स्टडी हुई, 2017 में फिर आके इस पे जो है ना इनका आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए। 2015 से ऑनवर्ड इस पे एक ओपिनियन बनना शुरू हुआ कि अब हमारे प्लेनेट में वो जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता बीइंग अ प्लैनेट, लेकिन एक्चुअली स्टिल ही इज देयर एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। और हमारी स्टडी आपको पता है साइंटिफिक डेवलपमेंट इसी तरह होती है। आज हम जिस चीज पे एग्री करते हैं कल को उसी को निगेट कर देते हैं। जैसे कि बचपन से ये मैं सुनता आया था कि सुबह उठ के निहारमू पानी पीना चाहिए, ताज़ा पानी पीने से जो है ना बड़ा जिस्म पे अच्छा असर पड़ता है, आपके फाजिल मादे निकल जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है, कहते हैं सुबह उठ के पानी ना पिया करें, खबरदार ये अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। साइंस इसी को कहते हैं कि जी डेवलपमेंट करते रहते हैं अनटिल अनलेस के हम कोई बड़ा ही सॉलिड ग्राउंड ना पा लें। तो इस पे भी बात करते हैं। आज मैं प्लूटो पे डिटेल में स्टडी आपके साथ जो करूंगा वो जरूर शेयर करना चाहूंगा। और इसके अलावा आज लफ्ज है जी हमारा जिस पे बात करेंगे वो है ख्याल। ख्याल आज का मैं आपको लफ्ज दे रहा हूं, जाए ये ख्याल आपको दिया मैंने कि आज ख्याल के लफ्ज पे हम बात करेंगे। ये ख्याल क्या होता है, क्यों है, कहां से आया और इसका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं अपनी गुफ्तगू में। अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक और इसके बाद वापस आके आपको ज्वाइन करता हूँ। डोंट गो एनीवेयर। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और अपना फीडबैक देने के लिए लेट मी टेल यू, वैसे तो आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। Here I go for my first musical break. Don't go anywhere. I'll join you back after this track. या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि।
कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू मेरे हरम में फकीर अजम तू मेरे हरम में फकीर अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू गता ही गता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा कुरआन इमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्श परी या रहमतुल आलमीन
खुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा, आवाज़ तेरे सामाई, आवाज़ तेरे सामाई, साई से जिब्रील अमी, साई से जिब्रील अमी, या रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू है एहराम में अनवार बांधे हुए, तू है एहराम में अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबा के इश्क तू मैं तेरे जारज़ू, काबा के इश्क तू मैं तेरे जारज़ू, तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा. 106.6 Boom. वक्त हो चुका है 3:15. आप सुन रहे हैं आज से टॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6. यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज. और मुझे मिलने के लिए आज स्टूडियो में आए हैं यासिर, जिनके अक्सर मैं मैसेजेस आपको पढ़ के सुनाया करता हूँ. यासिर यार, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, लेकिन मैं आपको अपने साथ ऑन एयर नहीं करवा सकता. मेरा अपना बड़ा फॉर्मेट है यार, बार बैठा चाय शा पीला. यासिर आए हैं जी मुझे मिलने के लिए स्पेशली. थैंक यू वेरी मच यासिर, आप आए. और कह रहे थे जी, मेरा दिल कह रहा था मिलने के लिए, तो मैंने कहा आज आपको जाके जो है ना बोलता हुआ देखूं और सुनूं सामने बैठ के. मैंने कहा वेलकम. अभी यासिर हमारे साथ इधर ही बैठे रहेंगे, हमें सुनेंगे. इनके साथ मैं थोड़ी सी गपशप भी लगा लूंगा, लेकिन ऑन एयर नहीं, ऑफ एयर. जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आप सुन रहे हैं जी, फ्रीक्वेंसी है हमारी 106.6 FM और हम बात करते हैं, प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम आपके साथ डेवलपमेंट शेयर करते हैं. पाकिस्तान में क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है, और अभी तक आप मतलब हम किन सूरत हाल को, किन सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं. और इसके अलावा आज का लफ्ज मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ. लफ्ज है जी ख्याल. ख्याल क्या होता है, ख्याल के बारे में आप क्या जानते हैं. और ख्याल का लफ्ज, ख्याल एक लफ्ज नहीं है. एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले ही आपको ये थॉट देता जाऊं, ये भी ख्याल पे ही एक ख्याल मैं आपको देने लगा हूं. ख्याल पे मेरा ख्याल ये है कि ये महज एक लफ्ज नहीं है, ये एक लंबी दास्तान है, ये एक कहानी है जिसमें बहुत सारे नजरियात छुपे होते हैं और ख्याल सफर भी किया करते हैं. ख्याल एक वजूद से सफर करते हुए दूसरे वजूद तक भी जाया करते हैं. ओके जी, आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट. आपका मैसेज मुझे मिल गया है. यासिर भी पूछ रहे हैं, बिल्कुल जी मैं ठीक हूँ. और इसके अलावा मुझे मैसेज आया है, अली का भी आया है, आलियान का आया है. आप सबका बहुत शुक्रिया जी. आई एम परफेक्टली ऑल राइट. आप अपना फीडबैक देने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक देने के लिए, लफ्ज पे फीडबैक देने के लिए. और इसके अलावा जो मैंने आपको पहले भी दोहराता रहता हूं, मैं सिर्फ अपनी तारीफ सुनने का कायल नहीं, मेरे प्रोग्राम पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मुझे मेरी गलतियां पॉइंट आउट कर सकते हैं. मुझे क्रिटिसाइज और पॉइंट आउट करने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस दें और अपना क्रिटिसिज्म लिखकर भेज दें 8881 पर.
कैसी बात है। देखें, मैं बरमला जो है आपसे कहता हूँ, कोई आरजे आके है नीचे कहता मेरे ते क्रिटिसाइज करो, क्या याद करेंगे आप लोग। मैं आपको कहता हूँ आगे मुझ पे वल्लाह खुल के क्रिटिसाइज किया करें, because I believe in freedom of speech। अच्छा जी, आज की पहली खबर मैं आपसे शेयर करता चाहता हूँ, जो कल भी मैंने आपके सामने बड़ी मुख्तसर करके शेयर की थी, आज भी वो जो है ना सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है, वही 1990 वाले इलेक्शन का असगर खान केस, और जिसमें साबिक फौजी अफसरों को चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी अपने आप को जस्टिफाई करें कि व्हाई यू डिड दैट, और वो क्या किया गया था। उसमें इल्जाम है कि जी पैसे बांटे गए थे, वोट खरीदे गए थे, वोट बिक गए थे। ये पाकिस्तान की तारीख का आलमिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। ये 1990 का है, मैनू लगता है कदी कदी 2090 भी आ जाएगा ना, उदों भी असी इंज ही करते रहना। हमने यही करना है। हम क्या करें बताएं, हम इतने जड़ा ना रोटी खा के वोट बेच देने हैं। असी हमारे मामलात क्या होते हैं, हमें थाने कचहरियों से फुर्सत ही नहीं होती। जेड़ा बंदा साडे थाने कचहरी भुगता देवे, जेड़ा साडे ब्याह शादी ते आ जावे, असी कहने बस ठीक है यार, असी तेरे पीछे चलांगे, तू जो मर्जी कर। हम वोट दे देते हैं, उसके बाद में रोते रहते हैं, बंदा आंदा ही नहीं है यार। और बड़े अच्छे अच्छे और भी हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ना जी। अगर आप पढ़े लिखे इलाकों की तरफ मूव करें, अगर आप लाहौर की बात करें, लाहौर में जो है ना ट्रेंड थोड़ा सा चेंज है। लाहौर में थाने कचहरी वाला इतना ट्रेंड नहीं है, और ना ही वो मामला चल रहे हैं कि आप एक रोटी शोटी खा के भुगत जाइए। यहाँ पे जो है ना जी और तरह के मामला चलते हैं। यहाँ पे पार्टीज होती हैं, पार्टी में जाएं, पार्टी अटेंड करें, देन द वोट इज योर्स। अब फिर आप कहते हैं, इधर एक दूसरे को यही कह रहे होते हैं, यार चल कोई नहीं, मेरे एक वोट नाल की हो जाना है। तो यार आपके एक वोट से ही तो मामला सारा बिगड़ जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है, शादी जब होती है, शादी में 2 गवाह होते हैं। अब एक गवाह कह दे कि मेरी एक गवाही ना देने से क्या होगा, शादी नहीं होगी। शादी बिल्कुल नहीं होगी। गवाहियां मैटर करती हैं, 2 गवाहियां पूरी होनी चाहिए। इतने एक नंबर नाल क्लास से झगड़ा हो जाया करता सी। मेरा एक क्लास फेलो था जैदी, कमाल आदमी है, जहां पे होगा खुश होगा, उम्मीद करता हूं। उसे बड़ा शौक था फर्स्ट आने का। एक दिन क्या हुआ कि वो सेकंड आ गया। अब फर्क कहां से आया था, 0.5 का, 1 नंबर का भी नहीं, आधे नंबर का फर्क आया, और नवाज फर्स्ट आ गया, वो सेकंड आ गया। तो जैदी ने क्लास में इतना कोई ववेला किया है, इतना कोई रोया। दैट वॉज द फर्स्ट डे जब मुझे पता चला था एक मर्द के अंदर अगर औरत हो तो किस तरह की होती है। तब मैंने रियलाइज किया था जिस मर्द के अंदर औरत पाई जाती है ना, वो औरत इस तरह की होती है, टिपिकल किस्म की, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने वाली और लड़ने वाली। जिमें दर्जी नाल बुढ़ियां लड़ना शुरू कर देंदी हैं कि मेरा सूट तुमने ऐसा नहीं सिया, वैसा नहीं सिया। और हुआ क्या होता है, बेचारे ने एक जड़ी लैस होती है थोड़ी जी एवं करती होंदी है, कहती सारे डिजाइन को सत्यानाश मार दिया, मैंने तो आपको कहा ही ये नहीं था। और बिल्कुल अपनी बातों से फिर जाया करती हैं। सो दिस इज हाउ दे डू। और जिन लड़कों में ये खासकर ये निस्वानियत कभी कभी जाग जाए ना औरतों वाली, तो वो आधे नंबर के लिए भी लड़ना शुरू कर देते हैं। कुजा ये कि 1 नंबर। आई होप कि अब आपको वोट की कदर पहुंच गई होगी। अच्छा जी, मुझे मैसेज आ रहे हैं आपके। यासर ने ज्वाइन भी कर लिया जी, आप लोगों को थैंक यू वेरी मच यासर, आप इधर मेरे साथ ही हैं। आपको चाय से पिलाते हैं, परेशान नहीं होना यार। मैं मैसेज कर रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो लाहौर फेमस हो रहा है, हर जगह लिख रहे हो, ओके गुड है यार। बस देख लो, मैं लाहौर को बड़ी जगह फेमस करवा चुका हूँ, तुम्हें पता नहीं है। परसों मैंने एक खबर शेयर की थी, हमने परसों बात शुरू की खलाई मखलूक के हवाले से। हमने खला को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है ना, मिशाल ओबामा ने भी खलाई मखलूक के हवाले से स्टेटमेंट दे दी, और उसी दिन पाकिस्तान की सियासत में भी खलाई मखलूकों पे बात शुरू हो गई। तुम इसी से अंदाजा करो, वी आर ट्रेंड सेटर्स। हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं आजकल। जो हम यहाँ से बोलते हैं वो दुनिया वही करती है। तो मुझे तो लगता है अगले इलेक्शन जो खलाई मखलूक मुझे देख के शायद कह रहे हैं, मैं शायद खलाई मखलूक वाला रोल तो नहीं कहीं प्ले कर रहा। वैसे मैं बनना नहीं चाहता खलाई मखलूक। एनीवेज, यहीं पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक। स्टे कनेक्टेड, आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। लफ्ज है आज का ख्याल के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप बता सकते हैं। ख्याल के बारे में अपने ख्याल का इजहार करने के लिए बूम लिखे स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर।
और इसके अलावा फेसबुक पर भी आप आ सकते हैं. आ जाया करो, फेसबुक भी कुछ नहीं कहती हूँ मैं तो बैक सारी दिहाड़ी स्टेटस लिखते रहते हो यार, उत्थे भी आ सकते हो, कोई गल नहीं. www.facebook.com/rjdocs DOX ओ को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माय पेज. माय पेज इज योर पेज एंड योर पेज इज माय पेज. सो आपने पेजेस के तरह पासवर्ड भेज दें मुझे. एनीवेज डोंट गो एनीवेयर, हियर आई एम गोइंग फॉर अनदर म्यूजिकल ब्रेक. I'll join you back after this track. This song is dedicated to all those beautiful alien girls. झील जैसी गहरी नीली आंखों वाली तुम्हारी तारीफ है. कानों में एक दिल की बात सुनावानी, तैनू हसदा वेख के जगनू मैं भुल जावानी. दस दे कितां गल तैनू समझावानी, अब तू छड़ दे उन्नू जो है तेरे नाम. नखरे क्यों कर दिया मैनू जचदा नहीं, कितना सवाल कर दिया ना मैं सुनता नहीं. होर दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू, बेबी मेरा माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो. जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो. बेबी गॉड डैम तू है 100, बाकी एवरेज तू है सैवेज. बेबी तू है रॉ, मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ. बेबी लेट्स गो right now, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ. लक तेरा लीन, बातें तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव. होर दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू. क्यों समझे ना बातें मेरी तो क्यों है लड़दी. सूरत है सोनी सीरत तेरी बेवफा, समझे ना इशारे हकिन्नी वारी मैं कहा. तू आज चल मेरे नाल, नखरे क्यों कर दिया मैनू जचदा नहीं, कितना सवाल कर दिया ना मैं सुनता नहीं. होर दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू, होर दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू. Hi, this is Shiraz Uppal and you're listening to Boom FM 106.6, Voice of Youth. Keep listening. 106.6 Boom. वक्त हो चुका है 3:27. आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6. यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज. प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है. अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था वोट पे, और एक वोट भी मैटर करता है. इसे समझाने के लिए मुझे बड़ी एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं भी अपनी क्लास का वो स्टूडेंट था जिसे बातें जो है ना स्ट्रेट समझ नहीं थी आती. तो हम एक दूसरे को समझाने के लिए ना इधर उधर की मिसालें दिया करते थे. मेरे साथ दोस्त था मेरा, अभी सुन रहा है मुझे, फरकान सुनता है मेरा शो, बैठा हुआ है सऊदीया में. क्या बात है, तेरी मौज लगी है, टोटा से बैठा है यार. अंदाजा करें यार, बैक बेंचर्स जो थे अब किधर किधर पहुंच चुके हैं. कहता मतलब पिछली सीटां तक ब्याह करो. जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर कोई स्टूडेंट मुझे सुन रहा है, अगर वो चाहता है आगे चल के प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करे, तो जाकर ना पिछली सीटां मल लो.
तो आप पिछली सीटें जो है जब काबू में कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह उस दौर में जो पढ़ाई का दौर है काफ़ी जलालत फेस करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे निकल जाएंगे, लेकिन कॉन्स्टेंटली आपने पिछली सीटों को कवर्ड रखना है। यू गोना लर्न अ लॉट। तो चीजें होती हैं कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती हैं, इसीलिए वो आमिर खान ने मूवी भी बनाई थी तारे ज़मीं पर, और तारे ज़मीं पर मूवी में भी यही कॉन्सेप्ट था। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं और भी लोगों के साथ होता था और होता है। फुरकान अभी भी अगर हम कोई चीज़ डिस्कस करने बैठ जाए ना फुरकान के सामने, तो मुझे महल्ले वाली जड़ी है ना जुबान बोलनी पैंदी है। अब महल्ले च असीं लाटू शाटू खेडदे सी, पक्खे चलाते सी, गोलियां शोलियां खेलनियां, फिर पैपां नाल खेलना, कानियां नाल खेलना, फिर वो ढक्कन होंदे सी बोतलां दे, उन्हां नाल खेलना। आप सोच रहे होंगे की खेडदा रहा, वो पैप लै के ना बोतलां दे वो ढक्कन फड़ के बोतल दे इट्टां नाल ठोक ठोक के पैपां दे उत्ते जोड़ लईदा सी, फिर दूर सुट्टीदा सी किते बहुते दूर जाण, फिर खाली पैप फड़ के पैपां नाल पैप इकट्ठे करके ना बोतलां दे वो खेडीदा सी। सो मैनी थैंक्स। तो फुरकान को इस तरह समझाया करता था मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक भी के एने पैप तू लिते, तू खेडन गया तो एंज हो गया तो एंज हो गया। फिर फुरकान कहता था ओ माय गॉड अब मुझे समझ आ गई, अब मैं पेपर बहुत अच्छा करके आऊंगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल ट्रेंड भी कुछ इसी तरह का है। हमें अगर उन्हें अपनी बात सुनानी है ना, हम बड़े कोशिश करते हैं यार ही इज पार्लियामेंटेरियन और मिनिस्टर है जो भी है यार, विल गो टू हिम, विल सी हिम एंड विल टॉक टू हिम इन अ सोफिस्टिकेटेड वे, बड़ी डिसेंसी के साथ आप बात करने की कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पैपा वाली गल समझ आती है, जे तुसी जाके कभी उन्हें पैपा नाल समझाने की कोशिश करोगे ना तो उन्हें गल समझ आ जाएगी। एनीवेज जी, आज का लफ्ज है हमारा ख्याल, जिस पे बात करेंगे ख्याल के बारे में। आपका क्या ख्याल है ख्याल के बारे में? अपना ख्याल शेयर करने के लिए आप बूम लिखिन स्पेस में टाइप करें, अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। और इसके अलावा फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप शेयर कर सकते हैं www.facebook.com/rjdoxdoxo को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माय पेज। अब ये जी अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूं जो कि लगी है आज के अखबारों में सुर्खी पहले सफे थे कि अमेरिका ने ईरान के साथ जोरी मुआहदा खत्म कर दिया। फाइनली है तो इंटरनेशनल, लेकिन इनका हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे भी बड़ा इफेक्ट आने वाला है। और हुण जेड़ा ना अमरीका पता कौन हो गया जे, और जेड़ा गली महल्ले च होंदे ने ना कुछ ऐसे ग्रुप में बंदे या बंदियां या कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो अपनी कही हुई बात से मुकरता है और मुकर के कहता मैं कदों क्या सी। और ये स्पेशली उस वक्त होता है, लड़कों की बात करें ना, मेरे साथ तो तब होता रहा था जब मैं पकड़ा जाता था किसी बात पे, तो मेरी जो है बहनें जो होती थी छोटी, वो अब्बा जी के सामने कहा करती थी हमने तो नहीं कहा, ये भाईजान ने खुद से किया। और तो भाईजान ने मुंह खोल के देख रहे थे, ये खुद ही तो तुमने कहा था, हमने मिलके किया था। क्योंकि उस वक्त मार पड़नी होती है तो अकेले फिर मैं नहीं मार खानी होती थी। तो अमेरिका का रोल इस वक्त इसी तरह का जा रहा है जी, कई हुई बातों से फिर गया। ये ट्रंप साहब का अल्लाह भला करे, ट्रंप साहब को अल्लाह हया दे, अकल दे, अपनी बातों से फिर गए हैं। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि इसके रिएक्शन में यूरोपियन यूनियन जो है वो सारी ईरान के साथ इस वक्त स्टैंड कर रही है, और वो कहते हैं ईरान के साथ जो मुआहदा किया था उसकी पासदारी हम खुद करेंगे, वी गोना प्रोटेक्ट इट। और हम बिल्कुल ईरान के साथ स्टैंड करते हैं। फिर यही नहीं हुआ, फ्रांस ने और जर्मनी ने और बरतानिया ने, हाँ जी, इन तीनों मुल्कों ने जो अमेरिका की इस अनाउंसमेंट पे बड़ा रिएक्शन दिया और बड़ा उसे आड़े हाथों लिया है। अब देख लें आप, ये ट्रंप साहब जो है पुठे पुठे काम करते रहते हैं। अब कल को ये पाकिस्तान के साथ भी कोई मुआहदा करके फिर सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं इसलिए आपसे शेयर किया जहां पे आप हैं आपने कभी परेशान नहीं होना। ओके, हाँ जी, मुझे मैसेज आए हुए थे 3-4 जो मैंने आके देखे हैं बाद में कि जी प्लेनेट जो है प्लूटो के बारे में आपने कल बात की थी, प्लूटो जो है उसे हम कंसीडर ही नहीं कर रहे जी, यहाँ पे पढ़ाया नहीं जा रहा। 8 प्लेनेट ने जी साडे, मैनू यह दसो तुहाडे ही ने कितों लैके आए सी, वो एडा वड्डा मार्स तुहाडी मलकी है तो मैनू दसिया ही नहीं। अच्छा प्लूटो आपने किसी को बेच दिया? आपने कहा है हमारे सिर्फ 8 प्लेनेट है। आशा मुझे बताओ, तुमने क्लेम किया हमारे 8 प्लेनेट है यार, उन प्लेनेट में जो है ना एक प्लेनेट छोटा छोटा 5-5 मरले का प्लाट मैनू दे देंगे भाई। अच्छा चलो 5 मरले नहीं यार, 3-3 मरले का प्लाट दे दे भाई, मैं उसी पे खुश हो जाऊंगा। जाना तो मैं है नहीं, चलो तो बह के खुशी नाल रजिस्ट्री चुकी फिरांगा कि मेरे पास वहां पे ना प्लाट है।
यार यासिर भी आया हुआ है मुझे मिलने, इसे एक जरूर नेपच्यून पे दे देना यार, एक छोटा सा प्लॉट है, मैं 10 मर लेता हूँ, 10 मरले में 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि उधर पहुंचने से पहले ही इसने मर जाना है। उधर मैं भी जाऊंगा, उधर मैं भी नहीं पहुंच सकता। मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ, आपने कहा वो भी हमारा है, आप उधर पहुंचे कैसे? उधर तक तो आज तक स्पेस मिशन नहीं पहुंच सका यार। एनीवेज आई विल टॉक अबाउट इट, प्लूटो पे आके बात करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है। कल भी मैंने अर्ज किया था कि 2015 में जो हमारा न्यू हॉरिजॉन पहुंचा था एक स्पेस मिशन, उसमें प्लूटो के बारे में डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी। देन इनिशियली वो डिसाइडेड कि यार ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बट 2017 में मैंने अभी मेंशन किया कि फिर दोबारा से एक इशू बना कि नहीं यार, इसे आप प्लेनेट को आप बाहर नहीं निकाल सकते, ये हमारे ही सोलर सिस्टम का हिस्सा है। अब इस पे एक नई डिबेट चल रही है, लेकिन खैर मैं आपको उस डिबेट की तरफ नहीं लेके जाता, अभी मैं आपको लेके जाता हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। Stay connected, don't go anywhere. आप सुनने आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज। Here I go for another musical break. Okay, हनी सिंह। आज का लफ्ज़ है जी ख्याल। ख्याल पे फीडबैक देने के लिए बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। Catch you after this track. रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने, एक ना कर तू मनमानी। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने, एक ना कर तू मनमानी। मिली मुझे एक अप्सरा, कहती मेरे कोल अप्सरा, मुझको ये तू बता, क्या तेरा दिल है लापता? दिल चोरी साडा हो गया, की करिए दिल चोरी साडा हो गया, की करिए मैं कौन किसी के खो गया, की करिए ओ मैडम तेरी चाल, मेरे सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया, की करिए दिल चोरी साडा हो गया, की करिए कुड़ियाँ सब रल मिल जाएंगे, होके क्रेजी जब फ्लोर पे आएंगे, सारे मिलके नोट उड़ाएंगे, जूम कर करके वीडियो बनवाएंगे। सारे हैं यार आज सारे हैं कजन, लेट्स सेलिब्रेट प्री वेडिंग सगन, ढूंढता हूँ मैं भी दिल वो कवारा, जिसके लिए ये लगे दिल की लगन। कईयों के आज होंगे रिश्ते पक्के, जिनके हो रहे हैं नैन मटके, तू भी आंख सीधी मेरे ऊपर रखे, 10 की करिए। दिल चोरी साडा हो गया, की करिए दिल चोरी साडा हो गया, की करिए मैं कौन किसी के खो गया, की करिए ओ मैडम तेरी चाल, मेरे सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया, की करिए दिल चोरी साडा हो गया, की करिए सारी रात सारी दारू सारी मैंने खींच दी, वेडिंग है यार की तो कम पार्टी विद मी, धीरे कहो कौन जूते छुपाएगा, जो भी छुपाएगा वो छितर खाएगा, सुपर से ऊपर माहौल बनाना है बुआ, फुफड़ जी को भी नचाना है, पूरा मस्ती पे जोर रहेगा, और पी लो कोई कुछ ना कहेगा, पंजाबी वेडिंग में लड़कियां पटती है, दारू चलती है खुली बढ़ती है, दारू चली है तो दूर तक जाएगी, केटरिंग वाले की शामत आएगी। साडा हो गया, की करिए दिल चोरी साडा हो गया, की करिए मैं कौन किसी के खो गया, की करिए ओ मैडम तेरी चाल, मेरे सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया, की करिए दिल चोरी साडा हो गया, की करिए 106.6 Boom.
वक्त हो चुका है 3:38। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है काम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है। और आज का लफ्ज ख्याल, जिस पे हम बात करेंगे आपसे बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में। और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के बारे में भी आपसे डिस्कस करता जाऊं अपनी नाकस अकल के मुताबिक, क्योंकि मेरी उस्तानी जी लगता है इधर ही कहीं मुझे सुन रही हैं। मुझे उनसे भी डर आता है, वो करेक्शन करवाती रहती हैं एंड आई एम हैप्पी टू हैव विद मी। तो चलें, कोई ना कोई तो करेक्शन करवाए ना यार। सीखने का अमल जो है वो तमाम उम्र जारी रहा करता है। अच्छा जी, फहीम ने मुझे मैसेज किया है ख्याल पे। फहीम का मैसेज आया है और आमिर ने मुझे मैसेज किया है, कहता है ख्याल एक कुव्वत का नाम है। बिल्कुल ठीक है आमिर, तुम सही कह रहे हो। ख्याल बड़ा ताकतवर होंदा ही। इनू जड़ा ना इंजेक्शन लगे होंदे ने, मेरा ख्याल है कोई अपना स्पेशल किस्म की जो है ना मेडिसिन ली होती है, स्टीरॉइड वगैरह लेके आता है, ये बहुत तेज होता है। फहीम कहते हैं मुझको ख्याल है कि तू मेरा ख्याल है। एक मरकज़ ख्याल, तेरा क्या ख्याल है? आता है तू ख्याल में इस कदर ख्याल से, तुझको मेरे ख्याल का कितना ख्याल है। क्या बात है फहीम, क्या तुम्हारा ख्याल है? बहुत ही खूबसूरत ख्याल है। मजा आया तुम्हारी बात पढ़ने का। राबिया ने मुझे मैसेज किया। राबिया कहती हैं ख्याल, बस मैं क्या कहूँ इस पे। फिर कहती हैं ख्याल के बारे में इतना ही कह सकती हूँ कि तेरा ख्याल जब गुजर जाए तो नींद नहीं आती। तो आप ख्याल को ना गुजरने दिया करें। तुसी एवं करो, ख्याल नू बन लिया करो, पढ़ लिया करो। और जिमें मजा नू गावां नू किले नाल नहीं बनी दा, तुसी बन लिया करो ख्याल नू। हुण तुहानू पता नहीं होना किला की होंदा, हुण मैं भी नहीं दसना किला की होंदा। आप गूगल करें, लिखें किला की होंदा। पंजाबी में लिखना है आपने, उर्दू में नहीं लिखना। उर्दू में लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा किला क्या होता है। किला पंजाबी जी लगेगा तुहानू। वैसे भी कहते हैं मझ जिहड़ी किले दे जोर ते ही होंदी है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, आप ये ना समझे मैं आपको कह रहा हूँ मझ तुसी नहीं हो। वैसे हो भी सकती है, खा के कोई पता नहीं है आपका। अच्छा जी, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं जी। मोबाइल फोन कार्ड्स के हवाले से पिछले दिनों आपकी मैंने समाअतों की नजर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस लिया है कि जी आप किस तरह 40% इस पे टैक्स लगा रहे हैं। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस दोहरे टैक्स को गैर कानूनी करार दे दिया है। तो अब आप सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ आज बहुत ज़्यादा फायरवर्क करेंगे, जश्न मनाएंगे आप, क्योंकि आपके जो है मोबाइल पे बैलेंस कुछ अरसे में जो है ना अच्छा बैलेंस दोबारा से वापस आना शुरू हो जाएगा। वरना परेशानी एक पहली हुई थी यार, 100 का कार्ड लोड करवावांगे तो 40 रुपए आएंगे। कुछ अरसे बाद होना है पहला 100 का कार्ड, उन्होंने कहना है आपने लोड कर लिया है, ये टैक्स कट के अगला 100 आपको पूरा मिल जाया करेगा। तो ये सुपर कार्ड की ऑफर के साथ जो है ना सुपर टैक्स ऑफर भी आने लगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस करने के बाद रोक दिया है। और इसके अलावा जो है अब मोबाइल कार्ड्स के हवाले से मुझे व्हाट्सएप किए थी कि एहसन मेहरबानी यार, तुम बड़े खुशी मना रहे हो, एहसन ने ईमो भेजे हैं बड़े जश्न वाले, बड़ी मुझे आप किसी इस तरह भेज रहे हैं जिवें मैं सुप्रीम कोर्ट का जज लगना। मैं तो नहीं कीता, मेरे वास्ते होंदा मैं कहंदा मोबाइल फोन ही बंद करा दो, जान ही छुट्टे। आए दिन स्यापा, कोई ना कोई लड़ाई झगड़े, कितों ना कितों एहो जिहा मैसेज आ जाता, बंदा सिर फाड़ के बैठा रहता। यार मैं तो कुछ और करने लगा था, मेरा बड़ा अच्छा मूड था, ये मैसेज पढ़ने के बाद जो है ना बिल्कुल डाउन हो जाता है बंदा। कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस आपको रिसीव हो जाते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप सडनली मूड स्विंग का शिकार हो जाते हैं। जब मोबाइल नहीं था कितना सुख था जिंदगी में, इतना सुख था जिंदगी में कि आपका दिन गुजरता ही नहीं होता था। सुबह उठ के ये नहीं होता था कि पहले मोबाइल देखें यार किसका मैसेज आया किसका नहीं आया। सुबह उठ के पहले अंगड़ाई लेते थे ऐसे करके, लो जी एक और दिन चढ़ गया, सोचना है करना क्या है मैंने आज के दिन में। स्टूडेंट लाइफ में तो यही सोचना होता है आपका, क्योंकि आपको पता होता है अच्छा आज यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी में भी जाके आपको यही होता है
कि यार उधर जाके ये शुगर लगाना है, ये करना है, वो करना है। और जब कभी यूनिवर्सिटी पहुंच के सडनली याद आ जाना, ओ शिट, आज तो फलां हमने वो जमा करवानी थी, असाइनमेंट, आज क्विज था, आज ये था, आज वो था, तब आपकी बत्ती गुल होती है, अदरवाइज नहीं होती। एक और खबर है जी, जान दे, लेट इट गो, हो गया सो हो गया, जो बोल ज़बानों निकल गया सो तीर कमानों निकल गया। मैं कार दी अग लकाउंदा सी, धुआं रोशनदानों निकल गया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा जी, एक और खबर ये, 4.9 अरब डॉलर जो नवाज शरीफ पे कल इल्जाम लगा है कि भारत उन्होंने मुंतकिल किए थे, इस पे जो है हमारे स्टेट बैंक ने स्टेटमेंट दी है कि जी ये बिल्कुल गलत किस्म की रिपोर्ट आई है, और जिस पे नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ये जो इतने अरब डॉलर थे ना जी, ये सारे लगता है कबूतरों के जरिए जो है ना, 5 अरब डॉलर कबूतरों के परों के साथ बांध कर इंडिया भिजवाए थे। और इसी को टैग किया मरियम नवाज साहिबा ने भी। इन्ने कबूतर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान च होना ही नहीं, और उस दौर में तो वैसे ही नहीं होना, क्योंकि उस दौर में तो वैसे भी कबूतरों का दौर, जिधर भी खतो किताबत हुआ करती थी, मोबाइल तो था ही नहीं, सुकून ही सुकून था, तो कबूतरों को इस्तेमाल किया जाता था। और उस दौर में गाना भी आया था, वो मैंने सुना है, केड़ा सी कबूतर जा जा जा, तो मुंडा कहता सी, नहीं लड़की कहती कबूतर जा जा, मुंडा कहते कबूतर आ आ आ, और कबूतर नूं लकवा हो जांदा सी, कबूतर बेचारा उत्ते ही घूमता रहंदा सी। एनीवेज ओके, अभी मुझे पता चला जी जलजला आया है, रावलपिंडी में जलजला आया है। उम्मीद करता हूँ जहां जहां पर जलजला आया है सब खैर खैरियत से हैं और कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी मैं बल्कि चेक भी कर लेता हूँ इस पे क्या रिपोर्ट आई है, क्या इसका स्केल था और किस तरह का था। और आप लोगों को जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन लोगों के पास रिकॉर्ड हुआ है जी, काइंडली आप भी अपनी खैरियत के बारे में हमें जरूर शेयर करें। और शेयर करने के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और बताइए आप खैरियत से हैं, 8881 पर सेंड कर दें। और इसके अलावा फेसबुक पर भी बता सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पर भी आप शेयर कर सकते हैं, हमें जरूर बताइए। अभी मुझे एक और मैसेज रिसीव हुआ है जी, आफाक कहते हैं कि जी हम अपने पोर्टल पे सुन रहे हैं चैट अपनी पे, सबकी तरफ से आपको सलाम, वालेकुम सलाम। और कहते हैं हम सब खैरियत से हैं, आपको शायद पता नहीं चला ज़लज़ला है जी, बिल्कुल मुझे नहीं इल्म हुआ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ पर रहें आप सब लोग खैरियत से रहें। यहीं पर मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं ना जाएं, म्यूजिकल ब्रेक पे जा रहा हूँ, वाइल मैं देख के आता हूँ जी क्या है, किस रेक्टर स्केल का था। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। डोंट गो एनीवेयर, आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक।
जवानी की कली, तेरी खुशबू ही मेरी सांसों में पल पल है पली। बाहों का सहारा मिला, तेरा जो इशारा मिला, मुझे जग सारा मिला, मैं तो मजबूरियां है बस कुछ ही साल की, लेके आऊंगा तेरे घर में तो एक दिन पालकी। नीला गगन होगा, सच्चा बंधन होगा, अपना मिलन होगा मन को। तू ही पा गया, तू ही पा गया, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 106.6, यूथ की आवाज, रेडियो लॉक्ड। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाइस बेग। कल शब देखा मैंने चांद रोके ने, And you're listening to Boom FM 106.6, Voice of Youth. तेरे लिए रातों पर तू ना पढ़ाया सन पल्ला, हाय पल्ला नी सो। Be superior and become a doctor, engineer, pilot, IT professional, business manager, lawyer, or journalist. Admissions open. FA, FSC, ICS, ICOM. For details, contact Superior Group of Colleges 042 111 000078. Apply now. This is Boom. All the hottest music, Hot 106. FM. The Voice of Youth. You are listening 106.6. वक्त हो चुका है 3:52। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम एफएम 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। और रिसेंटली हमें पता चला था कि जी पाकिस्तान में आज को एक रिकॉर्ड किया गया है और इसका मैग्नीट्यूड जी 5.1 और इसका जो सेंटर वो बताया जा रहा है थल जो है उससे कोई 18 किलोमीटर के फासले पर। इनिशियल रिपोर्ट है और कोशिश कर रहा हूँ जी मजीद कंफर्म हो जाए। ओके, और आज के दिन में ये पहला अर्थक्वेक कभी नहीं आया जी। ये अपना कुछ 6 घंटे पहले भी आया और सुबह भी आया। वल्लाह, चलें, अल्लाह खैर खैरियत रखे, सब खैर खैरियत है।
अभी के जल्जले में भी उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, क्योंकि सुबह भी जो आए हैं उसमें भी सब खैरियत से हैं। अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि जिसमें कोई नुकसान हुआ हो। तगय्युर आया करते हैं ज़मीन में, हरकत हुआ करती है। जाहिर है जिस तरह ज़मीन के ऊपर हैं हमें कुछ पहाड़ नज़र आते हैं, इसी तरह के कुछ वजूद ज़मीन के इसकी सतह के नीचे भी हैं। जब उनमें मूवमेंट होती है तो फिर उसका असर जो है इसकी सतह पर भी आ जाता है। तो परेशान मत हो, क्योंकि मौत जो है वो जिंदगी की जामिन है। जो मौत आनी है वो आ जाया करती है और अपने वक्त पर ही आया करती है, लेकिन जो सडनली अनसर्टेनिटी है हमारी लाइफ में वो भी एग्जिस्ट करती है। आफात भी आया करती हैं, तो खुदा से हम पनाह तलब करते हैं। आप जहां पर भी हों, खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अच्छा जी, बढ़ते हैं जी आगे, कुछ आपके साथ मजीद शेयर करते हैं। लेकिन मजीद शेयर करने से पहले मैं आपको फिर से दोहराता जाऊं, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मुझे मैसेज किया, आपने पूछ रहे हैं आज का लफ्ज क्या है जिस पे बात करनी है। आज का लफ्ज है जी ख्याल, जिस पे हम बात करेंगे। ख्याल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे बारबी का मैसेज आया है। बारबी कहती हैं ख्याल, मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी सिर्फ एक ख्याल के गिर्द घूमती है। चलें जी, अच्छी बात है, आपकी जिंदगी किसी एक ख्याल के गिर्द घूम तो रही है। बस ये देखें ज्यादा चक्कर ना आ जाएं, और जो बहुती घूमे ना बंदे नूं पहुंच चढ़ जाते ने, फिर चक्कर आ जाते ने। मेरे जे बंदे नूं ते आ ही जाते ने। मैं बड़ा बागी हूं इन चीजों से। तो आप भी जो है ना कोशिश किया करें, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, ताकि जो है ना बैलेंस रहता है, फिर चक्कर नहीं आते। अभी मुझे मैसेज है जी, और रोशी का मैसेज आया, तेरे ख्याल से दामन बचा के देखा है, दिलो नजर को बहुत आजमा के देखा है। निशाते जां की कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, बहुत दिनों तुझे हमने भुला के देखा है। अच्छा जी, ख्याल का लफ्ज जो है पहली मर्तबा 1503 में इस्तेमाल हुआ था उर्दू अदब में, और ये भी अरबी जबान से लिया गया लफ्ज है। और इसके बारे में इसकी तारीफ कुछ इस तरह से की जाती है, इसे किसी एक लफ्ज में बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर फलसफे की निगाह से देखा जाए, जो आमतौर पर हम ख्याल के बारे में इसका मानी निकालते हैं, उसे हम कहते हैं ये वहम या गुमान हो सकता है, या किसी सोच का आपके जहन में आना हो सकता है। जबकि फलसफे की नज़र में वहम एक और चीज़ है, गुमान एक और चीज़ है, ख्याल एक और चीज़ है, तसव्वुर एक और चीज़ है। बहरहाल मानी इसके आमतौर पर यही किए जाते हैं, वहम, गुमान और तसव्वुर, और किसी शय को मारिज़ तख़य्युल या जहन में लाना और उसकी सूरत को या कैफियत को कायम करना, फिर इससे आपका तसव्वुर कायम होता है और उससे फिर ख्याल बनता है। कहते हैं बसा औकात ऐसा होता है कि कोई नया ख्याल जहन में जगमगा जाता है। कैसे जगमगा जाता है, अपना नाम भी लिखा करें। सिर्फ ऐसे मैसेज कर देते हैं आप, कभी कभी नाम मेंशन कर देने से कुछ नहीं होता। नाम भी जरूर अपना मेंशन किया करें, ताकि मुझे पता चले कौन सा बंदा क्या सोचता है, उसके वहमो गुमान में या वो ख्याल के बारे में क्या ख्याल रखता है। ओके, अभी बढ़ते हैं अगली। मैं आपको खबर देता हूं जी, पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ आवाजें हमें सुनने में आई जो बड़ी मुशर्रफ दौर में भी सुना करते थे। जो लोग अपनी पार्टी स्विच करते थे उन्हें कहते थे वो लोटा। तो लोटे लोटे की आवाजें पिछले दिनों भी असेंबली में गूंजी। कुछ लोग जो है नून लीग से निकल कर उन्होंने जनूबी पंजाब सूबे का एक महाज बना लिया। अभी रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि उनके बारे में ये खबर आई है कि वो पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं, जिस पे नून लीग वालों ने भी काफी एहतजाज किया है और पीटीआई वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इन चीजों को देखने के बाद ना फिर मेरा दिल करता है क्वेश्चन मार्क लगाऊं पीटीआई पे। यार, आप तो तब्दीली लाना चाह रहे हैं, तब्दीली लाने के लिए आप पुराने चेहरे ही क्यों सामने ले आते हैं? ये कैसी तब्दीली है?
वो शेर मुझे याद आ गया। ये बातें कैसी बातें हैं जो लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम ना लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं? आर्मी चीफ कहते हैं चंद अनासर नौजवानों के जरिए इंतशार फैला रहे हैं, दिफा करेंगे। तो यार अब आप, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सारे भी सुनने वाले नौजवान हैं, अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज से दूर रखा करें जिससे किसी का नुकसान हो जाए। मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज को भी सामने रखा करें। सिर्फ फिजिकली किसी को हिट करना ही हर्ट करना नहीं कहलाता। आप किसी को जो है ना जिच भी कर देते हैं अपने लफ्जों से, उससे भी कोई बंदा हर्ट हो जाया करता है। सानिया ने मुझे मैसेज किया है, कुछ लोगों के ख्यालात इतने गंदे होते हैं कि इनको डिटोल से भी धोया जाए तो डिटोल को बाद में सेफगार्ड से धोना पड़ता है। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है, फिर वापस आता हूँ, आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। यार गाना कोई नवा चलाना है नसी, अब मैं गाना ढूंढता हूँ कोई। ओके ये गाना ठीक है। अभी मुझे 2-3 मैसेजेस आए हैं कि यार कोई अपने दौर के गाने न चलाया करे आप। चलें जी, आपके दौर का गाना आपके लिए, इन सातों में आपकी समातों के लिए। और आज का लफ्ज़ है ख्याल, जिस पे हम बात कर रहे हैं। ख्याल पे अपने फीडबैक देने के लिए बूम लिखें, स्पेस ने टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। और ये गाना सुन के मैं भी कुछ अपने आप को आपके दौर में लाने की कोशिश करता हूँ। आप तो अपने दौर में ही मौजूद हैं। I'll join you after this track. Don't go anywhere. आप सुन रहे हैं आज से डॉक्टर को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज। I wanna see you wine like Rihanna, get all up on the bum, diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum, diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling me bum, diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling me.
This is Boom 106.6 FM. वक्त हो चुका है 4:04 और आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, यह है कौम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। और पाकिस्तान में आज के दिन में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई, जिसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और इंटरनेशनल लेवल की जो डेवलपमेंट थी ईरान और अमेरिका के दरमियान में, जो एक सिंह फसाए ने एक दूजे नाल दोनों ने। ट्रंप वैसे बुढ़ा हो गया है, बुढ़े बारे भी बाज नहीं आंदा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਝੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਸਿੰਘ ਲਵਾ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਨੇ, ईरान नाल फंसा के बैठा हुआ है। और सिर्फ ईरान के साथ नहीं, अब यूरोपियन यूनियन भी इसके अगेंस्ट आ चुकी है। लेकिन वो क्या कह सकते हैं उसे, बेवकूफ आदमी है, दफा करो जी, मिट्टी पाओ हैं जी। ये बड़ा अच्छा डायलॉग है, जेडी कोई गल ना पल्ले पै रही हो कह दो मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। अच्छा, अभी एक खबर मैंने पढ़ी थी, वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वो इतनी कोई बड़ी खबर नहीं थी अपेरेंटली देखने के लिए। लेकिन जब मैंने खबर पढ़ी ना, वो मैं एक दफा चौंक गया। इसलिए फिर मैंने सोचा ये खबर आपको मैं शेयर करता हूँ। जिस अंदाज में मैंने पढ़ी थी, उस अंदाज में मुझे शेयर करनी चाहिए आपके साथ। मुझे ऐसे लगा, लिखा हुआ था दिलों की पैदावार बढ़ाने और कमी पूरे करने के लिए 2 अरब की मंजूरी दे दी गई। मैं परेशान हो गया हूँ, पाकिस्तान दे भेजे रहे दिल भी उगना शुरू हो गए ने। फिर मैं तो सब तो पहले अपना दिल जाके बुक करवाने लगा सी एक, यार मैनू एक नवा दिल दे दो। और यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करनी थी सारों के लिए। यहाँ पे हर दूसरे बंदे को जिसको उठा के पूछे क्या हुआ, यार मेरा दिल टूट गया, एल्फी से तो जोड़ा नहीं जाता, चलो नवा दिल ही लवा लो। वो तो जाके लगा होना सी, नवे नवे दिल उगदे पे ने। क्या बात है, 2 अरब की मंजूरी कहना सी चाइना दी खाद दा दिल लगा अजे, ड्यूरेबल नहीं हैगा, छेती टुट जाता है। ए जेड़ा ना ये बी जेड़ा स्पेशल असी मंगाया जर्मनी तो बी आया, ए दिल जेड़ा ना बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता है। इस दिल को इस्तेमाल करें, आपको काफी अफाका महसूस होगा। और इस दिल की स्पेस बहुत बड़ी है, 4 क्या आप 40 भी इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह के दिल मार्केट में हो सकता है आ जाते अगर ये खबर सच्ची होती, जबकि दिल नहीं है, ये दालें हैं। दालों की पैदावार। अच्छा यार, ठीक है, ओके फाइन, यू गाइस आर रियली फास्ट। अच्छा, मेरे साथ बैठे हुए 2 शरारती, वो बड़ी शरारती हैं। यासर कह एक दिल मेरे लिए भी बुक करवा दे। अच्छा जी, आज के लफ्ज है ख्याल, जिस पे हम बात कर रहे हैं। और ख्याल के बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल के बारे में अपने ख्याल का इजहार करने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। आप लोगों को मैसेजेस का इंतजार है। मेरी उस्तानी जी ने मैंने मैसेज नहीं किया यार, किधर रह गई हैं आप? आज गुस्से में तो नहीं है? जागें, होश करें, कुछ तो बताएं, क्या सोचती हैं आप? राहत, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मैसेज किया। राहत कहते हैं कि जी ख्याल के बारे में मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, जब मिलूंगा फिर बताऊंगा। आपका लगता है कोई अच्छा ख्याल नहीं है। अच्छे अच्छे ख्यालात की बात हो रही है, ऐसे ख्यालात नहीं बताने। ओके, आपको पता है जी, लाल शहबाज पे उर्स चल रहा है, वहां पे तकरीबात जोरों शोर से जारी हैं। और वहां पर हब्स की वजह से हर साल लोग मर जाते हैं। और इस दफा भी जो है कुछ लोग फौत हो चुके हैं।
तो जो लोग आप में से जिधर भी मेरी आवाज़ आ रही है वहाँ पे जाएं तो एहतियात किया करें, थोड़ा सा अपना ख्याल रखा करें। उधर वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, रश में जाने से ग्रेज करें। जिस मकसद के लिए जाते हैं वो मकसद पूरा करके वापस आ जाया करें। वहाँ पे ज़्यादा देर स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को शौक होता है तो वो बैठ के ऐसे ही तमाशा देखने के आदी होते हैं। जैसे मैंने आपको शो के स्टार्ट में मेंशन किया था कि मुझे पहली दफ़ा गालिबन 9th क्लास में पता चला था मर्द के अंदर अगर एक औरत होती है तो वो किस तरह की होती है। अपने दोस्त को देखने के बाद मुझे पता चला था। फुरकान यार, अगर तू मेरी आवाज़ सुन रहा है जैदी को ज़रूर कहना कि इस शो की मेरे रिकॉर्डिंग सुन ले। ये मैंने उसके लिए बहुत सारी इसमें तारीफ़ें की हैं। और मुझे मैसेज आया है दिल के बारे में। मैं भी लेना है जी ऐसा दिल, अगर कोई दोस्त दुखी मिल जाए सारे दिल अच्छा जोई करने की बजाय कहते हैं कि चल तेनू नवा दिल पवा देने। ये देखे ना, मैंने आपको खबर दे दी है ना, नया दिल आ जाएगा। ओके वेब पे जी सुंदर सियाल ने मुझे मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर कहती हैं आई लाइक यू लाफिंग, आप ज्यादा से ज्यादा हंसा करें। ऑन एयर जरूर रीड कीजिएगा। मैंने कर दिया, लेकिन मुझे हंसाएंगी तो मैं हंसूंगा ना, ऐसे कैसे हंस दूं, वरना मैं बिला वजह हंसूंगा तो पागल ही लगूंगा। मैं पागल खाने मुझे छोड़ आएंगे सारे जाके। आपको कभी पागल खाने जाने का इत्तेफाक हुआ? वैसे मैं एक दफा गया था पागल खाने। मेरा दिल करता है कुछ ना कुछ जो है ना इस तरह की चीजें करने के लिए। वैसे तो मैं एक गुजरा, उधर जेलें ही बनाई हैं उन्होंने पागल खाने के अंदर थे। मैं एक पागल खाने कमरे के सामने से गुजरा पागल के, एकदम मुझे उसने आवाज दी, हेलो भाईजान एक मिनट। मैं कहा हाँ जी। कहना जरा बैटिंग करना। मैं कहा बैटिंग करना, मैं खाली आता है तू अंदर है। कहना नहीं पाया तुसी बैटिंग करो। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं पोज बना खड़ा हो गया और दूर गया, दूरों भज गया इंज करके, उन्हें हाथ घुमा के गेंद छुट्टी। मैं इंज कीता, कहंदा ओ छिक्का। पागल खाने में इस तरह के भी लोग आपको मिल जाते हैं। मुझे मैसेज आया है, आप पागल खाने क्यों गए थे? मैं यार देखने गया था मेरी जगह खाली पड़ी है या नहीं पड़ी, किसी को दे तो नहीं दी उन्होंने, लेकिन अभी भी मेरी जगह खाली पड़ी है। उन्होंने कहा है कि आपका इंतजार कर रहे हैं हम, जब आपका दिल करे आप तशरीफ ले आए। तो मैं इंतजार में हूँ जी, जब मेरा यहाँ से दिल भर जाएगा फिर मैं वहां पे शिफ्ट हो जाऊंगा। ओके, एक और आपसे पाकिस्तान के हवाले से ही खबर शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम एक और म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। फिर आऊंगा आपके साथ, थोड़ी सी इंटरनेशनल न्यूज शेयर करूंगा और फिर हम आज के लफ्ज पे बात करेंगे। खबर यह, अपोजिशन जमातें जो है बिजली की लोड शेडिंग चल रही है, इसके खिलाफ वो कहती हैं हम एहतजाज करेंगी और ख्वाजा सराओं के हकूक के मुतालिक भी बिल मंजूर करवाना है हमने। आपको पता है ख्वाजा सरा आजकल बहुत ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं। एक तो मैंने रिसेंटली देखा है एक न्यूज कास्टर भी बन गया हुआ है, तो अच्छी बात है जी, हम अप्रिशिएट करते हैं। होना चाहिए, हक सबको होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी 25 या 26 जुलाई को इलेक्शन हम करवाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक समरी इनिशिएट कर दी है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चली गई है मंजूरी के लिए। तो देखते हैं जी उस पर अब क्या डिसीजन होता है। एनीवेज यहीं पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक, देन आई विल कम बैक टू यू। और इंटरनेशनल मैं एक आपसे शेयर कर चुका हूँ, एक और खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है और फिर उसके बाद हम बात करेंगे आज के लफ्ज पे। So don't go anywhere। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। मेरे सामने है भाई तेरा मैसेज आसम, फिर तूने मैसेज किया जी मैं बिल्कुल आपके सैयारे के बारे में, आपकी प्रॉपर्टी पे जरूर डिस्कस करके जाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट योर प्रॉपर्टी बिकॉज आप मार्स के भी मालिक हैं, नेपच्यून और प्लूटो भी आपका ही है। आप कह रहे हैं हम शायद देश पे आके मैं जरूर आपसे बात करता हूँ। परेशान नहीं होना, वापस लेके देवांगे तेनू तेरा प्लूटो और टेंशन नहीं लेनी। गाना बस सुनना है तो जाना कितने नहीं है, मैं आ रहा गाने के बाद।
पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो बोले रे जमाना खराबी हो गई मेरे अंग राजा जो तेरा रंग लागा तो सीधी सादी गोरी शराबी हो गई यही है मेरी दुनिया बूम 106.6 FM यूथ की आवाज
Keep it locked. www.boomfm.pk. But you love me now, don't you? वक्त हो चुका है 4:19। आप सुन रहे हैं आज से डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। आज के दिन में पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अभी करते हैं थोड़ी सी आपके साथ इंटरनेशनल अफेयर्स की बात। और पहले मैं आपको कौन सी खबर सुनाऊं? 2 खबरें मेरे पास हैं। एक खबर सुनने के बाद आप उदास होंगे और एक खबर सुनने के बाद आप हैरान होंगे। मैं सोच रहा हूं पहले आपको हैरान करूं, परेशान करूं, उसके बाद फिर आपको उदास करता हूं। ओके, उदास करने के लिए बाद में, पहले आपको हैरान करता हूं। आपको पता है दुनिया के जो अमीर तरीन ममालिक हैं उनमें चीन पहले नंबर पे आया, अमेरिका दूसरे पे आया और पाकिस्तान 25वें नंबर पे आ गया। वो इतने अमीर लोग हो यार, दुनिया में इतने मुल्क हैं और तुम 25वें नंबर पे और खुद को डिग्रेड करते रहते हो कि नहीं यार पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं है, यहाँ से मुंह उठा उठा के बाहर जाते रहते हो यार। 25वें नंबर पे हो अमीर तरीन ममालिक में। कितने ने ताड़े पैसे सालों का आके रखे ने, मुझे भी थोड़े से दे दो यार। और दूसरी खबर जो है जिस पे बात करें, ओके करते हैं जी। एक तो ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिस पे उन्हें डिसीजन दिया कि 5 वक्त की अजान एक तो लाजमी नशर की जाएगी सारे टीवी चैनल्स पे, और रमजान में किसी चैनल पर नीलाम घर और सर्कस नहीं होने वाली। अब मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ जो यहाँ पे टीवी पे बैठ के इस तरह के शो देख के दूसरों को इनाम लेता देख के बहुत खुश होते थे और बड़ा मजा आता था। उन्हें प्रोग्राम टीवी ते चलदा हुंदा सी, सवाल उन्हां नूं बुझिया नहीं सी जांदा, उन्होंने डब्बे चूज करने होंगे सी, इसमें इतने तोले है, इसमें इतने तोले है। आप यहाँ पे बैठ के शोर मचा रहे होते थे, वो नहीं ये वाला ना कर, ये वाला ना कर, वो वाला कर दे। यार अगर वो वाला कर लेता इतने तोले मिल जाते। आप ये देखें, अच्छा नहीं हो गया, अब आपकी एफर्ट नहीं होगी। एक तो रोजा होंदा सी ताड़ा, यार रोजा रखने जा रहे होते थे, ऊपर से आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि यार शिट यार ओदे चोदी मोटरसाइकिल निकल आई, उन्होंने जड़ा ना 5 तोले लभने सी पूरे, लेकिन उन्हें मेरी गल ही नहीं मननी। उन मैं नहीं, सारे कह रहे सी होते ये वाला नहीं करो, ये वाला चूज कर लो, वो भी आड़ ही गई या वो भी आड़ ही गया। तो अब आपको इस तरह का जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इस तरह के इश्यूज को बिल्कुल काउंटर नहीं करने लगे। आपका रमजान बड़ा अच्छा बड़ा रिलैक्स जाएगा। फिर ऐसा करते हैं, रमजान में मैं आपके साथ खेलूंगा नीलाम घर, जिसमें मैं आपको बांटा करूंगा एक पकोड़ा, एक रूह अफ़ज़ा का गिलास और एक खजूर। जो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया करेगा उसे हम दिया करेंगे क्यू मोबाइल के मोबाइल दी केसिंग मेड इन चाइना, वो जो लभदी नहीं है सस्ती जी, क्योंकि नोकिया ने दोबारा से अपने मोबाइल लॉन्च कर दिए हुए हैं 3310 और दूसरे भी आ गए। अब उनकी मोबाइल केसिंग भी आपको रिक्वायर्ड होगी, तो हम इस तरह के बड़े बड़े प्राइस देंगे। हम छोटी छोटी चीजों पे नहीं जाते, हम आपको जहाज वाली केसिंग दिया करेंगे जिसके पीछे जेट बनया होएगा, वो लावांगे, ताड़ा मोबाइल ट्रेवल करेगा एयर च। हम आपको इस तरह के इनामात दिया करेंगे। ओके जी, आज का लफ्ज है जी ख्याल, जिसमें बात करेंगे अब हम। ख्याल लफ्ज चल रहा है और इस पे आप फीडबैक दे सकते हैं। हमें फीडबैक देने के लिए भी बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। ख्याल का लफ्ज जो है 1503 में पहली मरतबा उर्दू अदब में इस्तेमाल किया गया और ये अरबी ज़बान से लिया गया है। और इसके मानी जो हैं वो बात या वो नुक्ता जो आपके जहन में, आपकी सोच में उतर आए या वहम और गुमान की शक्ल में आ जाए, या आप दिमाग की कुव्वत को इस्तेमाल करने के बाद किसी तसव्वुर को कायम कर लें या किसी कैफियत को कायम कर लें, तो वो ख्याल बन जाया करती है। ओके, मुझसे मैं देख रहा हूँ आप लोगों के मैसेजेस, कोई हालचाल पूछ रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, बड़ी मेहरबानी है आपकी।
मैसेज किया जावेद ने, वो कहते छोटी सी जिंदगी है, क्यों ना ठरकी बन जाऊं। मेरा ख्याल है आपको बनने की जरूरत नहीं, आप पहले से ही हैं। यार आप ये किस तरह के मैसेज करते हैं? ये मैंने आज आखिरी मैसेज पढ़ा तुम्हारा, क्योंकि फ्लो में आया, मैं पढ़ गया, अदरवाइज इस तरह का मैसेज नहीं मैं पढ़ता। कुछ ख्याल करो, कुछ हया करो यार, कुछ शर्म होती, कोई हया होती है। आज के बाद दोबारा कोई मैसेज नहीं पढ़ना तुम्हारा मैंने। खबरदार इस तरह का मैसेज तुमने मेरे पोर्टल पे भेजा, मैं तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर देना। अच्छा जी, जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। और आप मुझसे हालचाल पूछ रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वो ही रोज का एक ही मैसेज, तेनू भी लगता कुड़ी बेली बह के होर कोई काम नहीं है, तू भी बह के लगता स्केचिंग ही करती रहनी है, कपड़ियां दी सोचती रहनी है। मैं कोई बड़ा बड़ा मॉडल नहीं है जो हर दफा तुम रोज ही एक मैसेज पूछती रहती हो। क्या पहना है आपने? मैं नहीं बताना, मैंने जवाब ही नहीं दिया करना यार, मेरा जो दिल करे मैं पावा। तेनू की है ख्याल पे जिशान ने मुझे मैसेज किया है, कहता है ख्याल पे ही हमारी जिंदगी सफर करती है, और जो तेरा ख्याल है वही तेरा हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो आपका ख्याल हुआ करता है वही आप अपनी जात के बारे में गुमान करते हैं। जो आप गुमान करते हैं फिर उसी से आपको बहुत सारे वहम लाहक हो जाते हैं, और जब आप वहम का शिकार हो तो आप तोहमात का शिकार हुआ करते हैं, आप तोहमात परस्त हो जाया करते हैं। और जब आप तोहमात परस्त हो जाए तो आप अपनी जिंदगी को एक खास सर्कल में बाउंड कर लेते हैं, पर उससे निकालते हुए एक बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको लगता है शायद इस सर्कल से मैं बाहर निकलूंगा तो मेरी जिंदगी बड़ी अजीब सी हो जाएगी। वैसे तो ख्याल बहुत तरह के हुआ करते हैं। एक ख्याल मुझसे दादा ने भी शेयर किया मैसेज करके, कहते हैं कि मेरी उम्र तो ऐसी है, मुझे सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि मेरी शादी कब होनी है। मैंने ये नहीं पूछा था तुम्हें कौन सा ख्याल रहता है, मैंने ये पूछा था ख्याल होता क्या है। बट ठीक है यार, तेरी भी शादी हो जाएगी। मैं हूँ सोच रहे हैं मैरिज ब्यूरो खोल लवा, और तुम अपनी प्रोफाइल भेज दो। पहली प्रोफाइल तुम्हारी है, और इसमें मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी, कोई खूबसूरत सी लड़की जिसके पहले 2 दांत बाहर निकले हों, और फिर उसके बाद उसके जो है ना जी हुस्न काफी मेहनत का शिकार हो, ताकि सुबह जब मुंह धोए तो तुम परेशान हो जाओ। ये क्या एनीवेज यहीं पे लेते हैं एक और म्यूजिक ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, I'll join you back after this track। आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज। Here I go। Yeah, the Meat Bros, Jazz Tommy, and you wanna sing oh? एक ठुमके पे 100 ताड़ियां, हिले जब लग तेरा हिलती है बाड़ियां। एक ठुमके पे 100 ताड़ियां, हिले जब लग मेरा हिलती है बाड़ियां। एक ठुमके पे 100 ताड़ियां, हिले जब लग तेरा हिलती है बाड़ियां। 24 घंटे मुंडे रहंदे मेरे अगे पीछे, जब हाय हिलते नचे तू बड़ी जचे, हाय हिलते नचे तू बड़ी, जब हाय हिलते नचे तू बड़ी जचे। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा, तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। Shut up। बस करके चल बेना रहा, ये सब मैं बहुत देख चुका, जैसी तो बढ़ जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है। मैं हूँ शिकारी, ये खाली मेरा बार नहीं जाता, तुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता।
उठा लेगा मुझे जो तंग किया कुछ मेरे संग किया तो मेरी हाई हील से मार तू खा लेगा नचे दिन खोले जाने जुल्फाए कालियां सीने विच दिल विलक लैण वालियां नचे दिन खोले जाने जुल्फाए कालियां सीने विच दिल विलक लैण वालियां जादू तेरी ब्यूटी वाला नॉन स्टॉप खिचे कहंदा हाई हील ते नचे ता तू बड़ी जचे हाई हील ते नचे ता तू जद हाई हील ते नचे तू बड़ी जचे हाई हील ते नचे ता तू बड़ी जचे हाई हील ते नचे ता तू बड़ी जचे www.boomfm.pk. Be superior and become a doctor, engineer, pilot, IT professional, business manager, lawyer, or journalist. Admissions open. FA, FSC, ICS, ICOM. For details, contact Superior Group of Colleges 042 111 000078. Apply now. 106.6 Boom. वक्त हो चुका है 4:31। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और प्रोग्राम बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। मेरे नाल बैग है ना गिठा नापदा पे ऐसी एक मुंडा आपस में बातें कर रहे थे। यासिर आया, आपको मैंने बताया, तो वो अपनी कोई कहानी सुना रहा था ते नाल बैठा ना मेरा ऑडियो इंजीनियर गिठा आपदा पे ऐसी ओदी गल्लां थे तो, और एक दूसरे से हंस रहे थे। अब उसका एक्शन देख के बेइख्तियार मुझसे भी नहीं रहा गया, मैनू भी हासा आ ही गया। इंसान यार ठीक है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਠਾਂ मैं भी नापियां ने ਗਿੱਠਾਂ कराइयां होंदियां, कभी देख के ख्याल आ ही जाता है। तो ख्याल की तरह कुछ न कुछ गुजर जाता है, कुछ माजी के सफात से सफर करता हुआ आता है, जो आपके वजूद पर नक्श हुआ करता है। कभी खाक उड़ जाए अगर ख्याल में वो हवा चले, जिस हवा से आपकी पुरानी यादें निकल आती हैं और मंजर आपकी निगाहों के सामने आ जाते हैं। तो ख्याल जब आपके सामने आते हैं तो या चेहरे पे मुस्कुराहट आती है या आप उदास हो जाया करते हैं। वैसे तो ज्यादातर मुस्कुराया ही करते हैं, क्योंकि आपकी हमाकतें आगे चल के आपको बहुत कुछ सिखाने का सबब बनती हैं। और जब आप उनसे सीख लेते हैं तो आपके चेहरे पे जरूर मुस्कुराहट आती है कि यार एक दौर होता सी जब मैंने नक भी साफ नहीं सी करना आना, और फिर आप अपने आप को समझे यार अभी मैं आई एम समबॉडी नाउ, अब मैं कुछ बन चुका हूँ। लेकिन फिर वक्त आता है, अभी इस फेज से जब हम आगे गुजर के जाएंगे तब फिर इस फेज पे भी हम हंसेंगे कि यार अभी मैं क्या होता था और बाद में क्या हो गया। और फिर एक ऐसा वक्त भी आता है कि जिसमें हमारा जिस्म लागर हो जाता है, और तब जिस्म हमारा साथ नहीं देता, तो तब हमें ये हमाकतें दोबारा से अपनी तरफ बुलाती हैं। तब हमारे अंदर एक जुस्तजू आती है और एक ख्याल गुजर जाता है कि काश वक्त बदल जाए और मैं वापस लौट जाऊं। तो ख्याल की इस तरह की भी कारस्तानियां होती हैं। एनीवेज, अभी आप लोगों के मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं। आपका भी मैसेज आया, कामी का भी मैसेज आया। आसम यार तेरी मेहरबानी, बस कर, सब्र कर जा। कितने मैसेज करेगा तू मुझे? जी ठीक है। अब्दुल्ला का भी मैसेज आ गया मुझे, फुरकान ने भी मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच, यू गाइज आर एप्रिशिएटिंग। क्या बात है शाहीना, आज तुम कहां से निकल आई, तुम्हारा भी मैसेज आया, थैंक यू वेरी मच। और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं, आपकी मेहरबानी। अभी मैं बढ़ता हूँ वेब की तरफ, और वेब पे देखते हैं। हेवन
किस किस ख्याल को दिल से जुदा करूं, मेरे हर एक ख्याल में तेरा ख्याल है। यार ये कितना प्यारा लफ्ज है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है इस लफ्ज पे, इतने खूबसूरत फीडबैक आपकी तरफ से आ रहे हैं। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि आप लोग ख्याल पे इतनी अच्छी बात कर सकते हैं। अब मुझे ये ख्याल, आपके ख्याल के बारे में ख्यालात को पढ़ने के बाद ये ख्याल गुजरता है कि शायद आपने ये जो है ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। इतने गहरे ख्याल के बारे में ख्यालात आप किस तरह से रख सकते हैं? अरे एवन कह रही थी मेरी बेइज्जती नहीं करना, मैं बिल्कुल आपकी बेइज्जती नहीं की थी, मैं बिल्कुल किसी की नहीं करता। अगर किसी को ऐसे लगता है मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं उससे माजरत चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ थोड़ा सा लाइट वे में आपके साथ गुफ्तगू को लेके चलता रहूं, ताकि आपका मेरा साथ जो है वो अच्छा गुजरे। क्योंकि मैंने इसमें आपको कोशिश करता हूँ थोड़ी सी ड्राई चीजें जो है ना, कुछ आपको खबरें देनी होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कुछ न कुछ आपके साथ मैं डिस्कस करता रहता हूँ इस तरह का। आप अच्छा सा फील करें मेरे साथ, बोर ना हो जाए यार। ओके, ख्याल ने ख्याल पे मैसेज किया मुझे। एक वो कीमती चीज है ख्याल जिसे हम अपने ख्यालों में बसा लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। कभी इस ख्याल आता है, ऐसा ख्याल आता है जिसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत से ख्यालात से गुजरना पड़ता है। कुछ तो इस ख्यालात से गुजरते वक्त गुजर ही जाते हैं और कुछ का ख्यालात कुछ का ख्यालात, कुछ ख्याल ना मिलने की वजह से ख्याल ही रह, अच्छा कुछ के ख्यालात ख्याल ना मिलने की वजह से ख्यालात ही रह जाते हैं। क्या इस ख्याल से सफर करते इंसान ख्याली दुनिया में जा सकता है? यकीन करें जिस तरह आपने ख्याल और ख्यालात को मिक्स किया ना, मेरा दिल कीता है मैं ताड़े को आके गोडे फाड़ लवा तो माफी मांग लवा। यकीन करो एडना औखा फलसफा ख्याल थे। आप उस्ताद हैं जी, आप उस्ताद हैं, चाह गए आप। ओके, माया ने मुझे मैसेज किया है। माया कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ, आप अपना बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, खैरियत से हूँ, थैंक यू वेरी मच। और कहती हैं मुझको ख्याल है कि तू मेरा ख्याल है, ए मरकज़ ख्याल तेरा क्या ख्याल है? आता है तू ख्याल में इस कदर, ख्याल से तुझको मेरे ख्याल का कितना ख्याल है। वाह 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 माया, ये वैसे मुझे फहीम ने पहले से भेज दिया था, थैंक यू वेरी, आपने भी भेजा मुझे। ऑल राइट, अभी बात करते हैं जी। मुझे आसम ने मेरी जान नहीं छड़ी। ओए आसम, मैं पिंड च होंदा ना तो तेन आवाज मारदा दूरों अपने डेरे तक लो के। वैसे अगर तुम गांव में होते ना, तुम्हारा नाम आसम नहीं होना था। आसम को वो बिगाड़ के उन्होंने कहा ओए अच्छू। अच्छा मैं बताता हूं तुम्हें, आपको पता है इनिशियली जो है आसम मेरे भाई जो प्लूटो की बात कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं मुझे 1930 में इसको डिस्कवर किया गया था। और फिर इसको जो है इसकी डिस्कवरी के बारे में पहले तो इसे जो है ना आपने अपने सोलर सिस्टम का हिस्सा कंसीडर ही नहीं किया। पर 1992 में गालिबन इसको स्टेटस दिया गया था कि ये हम एक प्लैनेट है। फिर उसके बाद हमने एक स्पेस मिशन भेजा और न्यू हॉरिजॉन के नाम से 2015 में वो इसके पास पहुंचा, जिसमें उसने इसकी पिक्चर्स ली और पिक्चर्स लेके ये भेजी गई जमीन पर, जिस पे फिर बैठ के साइंटिस्ट इसके बारे में मजीद डिस्कशन करने लगे। और ये सफर चलता रहा। हर दौर में इस प्लेनेट के साथ काफी ज्यादतियां होती रही। कभी इसे जो है अपने सोलर सिस्टम में हमने कर लिया, कभी निकाल दिया। अभी करंटली इसे हम डॉर्फ प्लेनेट के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी फिर 2017 से इस पे कंट्रोवर्सी अब बनना शुरू हो गई है कि इसे स्टेटस दिया जाना चाहिए, ये हमारे प्लेनेट का ही हिस्सा है। तो हमारे प्लेनेट का नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का। तो अब देखते हैं। और मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन ये पूछा जाए, मैं कहना यार ये भी ठीक है, इधर ही रोटेट करता फिरता है, कभी सूरज के पास आ जाता है, कभी किसी के पास चला जाता है, कभी ये रोटेट करते हुए जुपिटर के पास भी चला जाता है।
तो इसे क्या मसला है यार, इसे अपने सोलर सिस्टम का हिस्सा रहने दें, बस इसकी आवारागर्दी की आदत है, कभी कभी उधर। अब ऐसे तो नहीं होता जो बच्चा आवारागर्द हो उसे घर से निकाल दिया जाए। आवारागर्दी करने पे कौन घर से निकाला जाता है? मुझे आज भी याद है, मैं तो रात को उठ के अक्सर 2-3 बजे निकल जाया करता था यूनिवर्सिटी लाइफ में घर से। पिछला मैंने छोटे लॉन से बार फलांग नहीं बड़े लॉन में आना, वहां से निकल के कारपोर्ट्स में आना, उतो मेन गेट टपना, फिर जाके मैं बाहरों पराठे खा के आने। तो फिर कदी कदी मैंने मेरे अब्बा जी फाड़ लेंदे सी, वो फजर के लिए जा रहे होते थे, मैं वापस आ रहा होता था और सख्तियां काफी ज्यादा होती थी। तो कभी कभी छेड़खानियां करने का दिल करना, कभी कभी गेमिंग का दिल करना, रात को जाके गेमिंग किया करते। मैंने बड़ा कुछ किया, आवारागर्दियां बहुत की, लेकिन मेरे अब्बा ने निकाला नहीं मुझे। एक दफा हुआ ये कि हमारा जो पुराना घर था, आवारागर्दी करके मैं वापस आया, मुझे बड़ी शरारत सूझा करती थी। दरवाजे पे चढ़ता था तो उधर ना एक रस्सी लटकी हुई थी पुराने घर में, तो छलांग मार के मैंने उस रस्सी को पकड़ना और अपनी तरफ से टार्जन बनना, टार्जन बन के 2 दफा झूले लेने और फिर छलांग मारना और उतर के फिर घर में एंटर होना। एक दिन होया है कि मैं ऐसे तरह आया, मैं बड़ा चोखा टार्जन बनया, मैं छाल मार के रस्सी नू फड़िया, रस्सी अगां नू गई, मैनू लैके नाल रस्सी टुट गई तो मैं थल्ले दम। उस दिन के बाद से मैंने तौबा कर ली और मैंने सोचा वो टार्जन जो है ना, वो टार्जन को ये काम सूट करते मुझे ये काम सूट नहीं करते। तो मैंने उस दिन से ये ख्याल पक्का कर लिया कि मैंने आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करनी, क्योंकि मैं टार्जन बनने के लायक नहीं हूं। तेरा ख्याल तो मैं 100 बार छोड़ दूं, लेकिन तेरा ख्याल मुझे भूलता नहीं है। जियो जावेद, जियो जियो। अच्छा जी, ख्याल है कि बुझा दो ये रोशनी के चिराग के मस्तियों ने जलाए हैं, बेखुदी के चिराग। वाह 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 वाह, क्या बात है लड़की, क्या बात है तुम्हारी। ओके जी, यहीं पे लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। आपका मेरे साथ रहने वाला है ठीक 5 बजे तक और अभी वक्त हो चुका है 4:42। और आसिम, अब उम्मीद करता हूँ यार मैंने प्लूटो पे तुम्हें बता दिया है, हुण मेरे हाथ जुड़े ने, हुण ना पूछी मेरे को, नहीं तो मैं विचों निकल के आ जाना, तेनू खिंच लेना बाहर। तुम्हारी प्रॉपर्टियां जो तुम कह रहे हो हमारे हाथ प्लेनेट है यार। वैसे कितने कितने का लिया था ये मुझे बताना, ये तुम्हारे अबावत जहाज से इतनी प्रॉपर्टी चली आ रही, कितने का वैसे मिला था मार्स पूरा? अच्छा, जुपिटर कितने का लिया था? अच्छा चलो छोड़ो, मार्स के जो वो मून है, वो जितने भी चांद हैं, वो आपने कितने का एक परचेज किया था? उनमें से यार एक आधा किस दिन मुझे सैर तो करवा के लाओ, मुझे बड़ा शौक है। क्योंकि उसके बारे में ये भी कहा जाता है, इनिशियली एक वो कहानी गर्दिश ये भी करती रही है कि मार्स की जो मखलूक है, वो ऊपर का क्लाइमेट जो है उसका खराब हो जाने की वजह से अब अंडरग्राउंड रहना शुरू हो गई है। तो इसीलिए जब हम वहां पे एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं, अभी वो हमारे सामने निकल के नहीं आ रहे, जब वो निकल के आएंगे तब वो जमीन वालों पे चढ़ाई कर देंगे। ये भी थ्योरी आपको पता है एग्जिस्ट करती है। एनीवेज, डोंट माइंड इट, डोंट वरी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, देख लांगे, खैर है, परेशान नहीं होना। अखलाई मखलूकें यहाँ पे आएंगी, इलेक्शन करवाने आएंगी, दौर दौरा बस यही चल रहा है। Here I go for another musical break. Don't go anywhere. आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, ब्यूटीफुल कर गई चुल, देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू गरम मामला, बोलती बंद मेरी कम तबला, कुछ भी कहा नहीं जाए। दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, गल लगाने आई है बंटन, गोली चल गई धाए। नगरे विलाती ईगो में रहती, नगरे विलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल।
ब्यूटीफुल कर दे चुल्ले पाए कैसे कमर तू झुलाए फिजिक्स समझ नहीं आए हर लड़की ब्यूटीफुल कर दे चुल्ले पाए कैसे कमर तू झुलाए फिजिक्स समझ नहीं आए हर लड़की ब्यूटीफुल कर दे चुल्ले बावला हुआ बावला लड़की नहीं है तुम्हें गरम मामला बोल तुरंत मेरी कहूँ क्या भला हर लड़की ब्यूटीफुल कर दे दिल्ली ले है लंदन रवीना टंडन अकल ले आई है वंडर लड़की ब्यूटीफुल कर दे चलो मुझे संभालो अरे इसे उठा लो लड़की ब्यूटीफुल कर दे चल 106.6 Boom. This is Boom 106.6 FM. वक्त हो चुका है 4:40। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं आपके साथ दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है, और कुछ न कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और मेरी कोशिश होती है इन सातों में आपकी समातों की नजर ऐसी बात करता जाऊं कि जब आपका मेरे साथ मुकम्मल हो तो 5 बजे के बाद आप एटलीस्ट फील करें कि यार आज के दिन में हमने कुछ न कुछ सीख लिया। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड यही है कि जहां तक मेरी आवाज जाती है, जितने सुनने वाले हैं उनमें से कोई एक शख्स भी अगर मेरी किसी एक बात को भी ले जाता है, कोई एक बात मैंने आप तक पहुंचाई, वो अगर उसके लिए यूजफुल होती है तो मेरा मकसद ऑन एयर आने का पूरा हो जाता है। और फिर इसके साथ मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई आपके साथ टॉपिक भी चला के रखूँ। टॉपिक का आजकल गैलेक्सीज पे बात कर रहे हैं हम, प्लैनेट आज प्लूटो हमने डिस्कस किया है, जिस पे कल मेरे ते बाबा तुसी चढ़ाई कीते रखी है। और लफ्ज होता है जिसमें वो लफ्ज जो आम जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, इसी बहाने मैं आपको लफ्ज देता हूँ ना, तो मैं खुद भी उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, तो मुझे भी जो है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल होता जाता है कि लफ्ज आखिर कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। मैं कोई उर्दू दान नहीं हूँ, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं होता इतना ज्यादा। मैं यहाँ पे हेल्प ले लेता हूँ, या मैं पहले से प्रिपेयर कर लेता हूँ, या मैं गूगल कर लेता हूँ, तो ताकि आप लोगों के साथ मैं भी कुछ ना कुछ लर्न करता रहूं। इसलिए आप लोगों से भी फीडबैक मांगता रहता हूं कि मुझे जी प्रोग्राम के बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं। सिर्फ फीडबैक नहीं, अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, कुछ चीज आपको नहीं भी पसंद आती, आप वो भी बरमला मुझे कह सकते हैं। आप क्रिटिसाइज करने के लिए बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। अप्रिशिएट तो आप कर ही रहे हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया। एक मुझे मैसेज आया, आप क्यों क्रिटिसाइज करवाना चाहते हैं? लोग तो बस क्रिटिसाइज करना पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करना हर किसी को नहीं आता। वेल, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं जो अप्रिशिएट करता है उसकी तो मेहरबानी है, जो क्रिटिसाइज करना चाहता है वो क्रिटिसाइज भी कर ले यार, ताकि मुझे पता चले मेरे में कहां कहां पे कमियां आ रही हैं। इन कोताहियों को मैं दूर करते हुए आपके साथ आगे चलता रहूं। ओके, शेरी ने मुझे शेयर किया है, उन्होंने शेयर मुझे एक भेजा था और फिर मैं गजल लब ली। वो बेनियाज शब रोज माहो साल गया, अब उसके गुमशुदा होने का एहतमाल गया। वो ख्याल के हरदम जहां ख्याल गया, कभी अजाब में रखा कभी संभाल गया। जो शहर लफ्जमानी से दूर दूर रहा, वो बेहुनर तेरी गलियों से बाकमाल गया। हमें तो रुत के बदलने की कुछ खबर भी न थी, हम अपनी नींद से जागे तो हर मलाल गया। ना जाने किसको वो आवाज देता रहता है, कभी जो पूछा तो वो शख्स हंस कर टाल गया। उदास उदास है अब भी शोएब फसले मुराद की तरह, उम्मीद उम्मीद में लगता है फिर ये साल गया। बहुत खूबसूरत जी आपने मुझे शेयर किया था ये शेर ख्याल पे, जिस पे मैंने गजल भी ढूंढ ली। जो अच्छा शेर हो ना जी, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ ढूंढ लूं, अगर मिल जाए तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
ख्याल पे बात कर रहे हैं जी। ख्याल एक कुव्वत का नाम है। ख्याल को बहुत सारी डायमेंशंस में देखा जा सकता है। ख्याल के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप मेरे साथ सिर्फ 9 मिनट का बाकी है, थोड़ी सीरियस सी गुफ्तगू करके मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। और बिल्कुल मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, वो गाना बिल्कुल प्ले करके जाना है हमने आखिर में, वो कोक स्टूडियो का आला बाली, बिल्कुल वो मैं प्ले करूंगा जी। लेकिन ख्याल पे पहले मेरा ख्याल जानना। अच्छा, ख्याल के बारे में जब मैं यूनिवर्सिटी में था और कॉलेज में था, इसमें मुझे मेरे टीचर से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो ये कि जिससे पहले आमिर ने भी बताया, ख्याल एक कुव्वत का नाम है और कुव्वत ट्रेवल करती है। और हमें हमारा मजहब भी यही दर्श देता है कि जब आप डेडिकेशन के साथ चीज करते हैं, डेडिकेशन के लिए आपको पहले ख्याल चाहिए होता है। तो फाउंडेशन आपका ख्याल बनाता है, उस फाउंडेशन पे आप बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं, उस फाउंडेशन पे ही आप एक्शंस अपने फॉर्म करते हैं, फिर उनके रिएक्शन से आप अर्न करना शुरू करते हैं, लर्न करते हैं, अर्न करते हैं। तो ख्याल हर चीज की बेस है। और तसव्वुफ की अगर निगाह से देखा जाए ख्याल को, वो भी इस सेंस में कुव्वत मानते हैं। वो कहते हैं ख्याल से आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज की जाती है टेलीपैथी की, जिसमें लोगों के ख्यालात को पढ़ लिया जाता है कि नेक्स्ट पर्सन क्या सोच रहा है, और ख्याल नशर भी किए जाते हैं। और इससे आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यकीन का होना जरूरी है। अगर आप, अक्सर मैंने भी ये देखा है और आप भी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा आपने, कि कभी कभी ऐसे भी होता है, एक कोई ख्याल गुजरता है सडनली कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, तो सडनली वैसा हो जाया करता है। और इसका एक्सपीरियंस हर शख्स ने जरूर किया होता है, वो किसी भी मजहब का हो। मेरा एक आर्टिकल था, उस पर मेरी डिबेट हुई थी, एक इंटरनेशनली 2-3 गोरों के साथ भी इस पर डिस्कशन हुई। तो उधर से भी मैंने यही लर्न किया था कि ये जो मसला ये मामला ये पूरी दुनिया में हर इंसान के साथ होता है। ख्याल ट्रेवल करते हैं, तो जिसे हम सिक्स सेंस के साथ भी अपनी जो है ना रिलेट कर देते हैं, हमारी वहां से भी हम जी हमारी सेंस आ रही है, हम सेंस कर रहे हैं कि यार ये कुछ होने वाला है। तो ये ख्याल सफर कर रहा होता है। और तसव्वुफ भी यही कहता है कि आप अपने जहन में आने वाला ख्याल किसी को पहुंचा सकते हैं, बस उसके लिए करना ये है कि आपको डेडिकेशन और यकीन के साथ बैठना है। जिस शख्स या फर्द वाहिद तक आप अपना ख्याल या अपनी याद पहुंचाना चाहते हैं, यकीन के साथ उसका तसव्वुर कायम करें, उसको याद करें, तो आपका ख्याल उस तक सफर कर जाएगा। होता यही है कि कभी बैठे बैठे एकदम से पुराने दोस्त या किसी का ख्याल आ जाता है, तो अगर आप उससे राब्ता करें तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो भी यही कहेगा कि आज मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। तो जिसके बारे में आप बड़े दिल के साथ सोचें तो आपका ख्याल सफर करता है। तो ख्याल एक कुव्वत का नाम है। ख्याल की कुव्वत को इस्तेमाल करना सीखें। ख्याल की कुव्वत से आप कुछ भी कर सकते हैं। ख्याल सिर्फ माजी से ही नहीं आया करता, ख्याल में सिर्फ आंसू और यादें ही नहीं हुआ करती, ख्याल में मुस्कुराहटें भी हुआ करती हैं, ख्याल में यादें भी हुआ करती हैं। और ख्याल सिर्फ माजी से नहीं आया करता। फिर दोहरा रहा हूँ, ख्याल आपकी मौजूदा जिंदगी के मामलात में बड़ा असर रखता है। अपने ख्याल को इस्तेमाल करना सीखें और लोगों के ख्यालात पढ़कर कोशिश करें कि खुद में जिस कदर मुमकिन हो तब्दीली करें, जिससे लोग मुस्कुराते रहें, लोग हंसते रहें। और इसी कोशिश के तहत मैं ऑन एयर आता हूं और मैं कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ इन सातों में आपकी समातों की नजर ऐसा करके जाऊं कि आपके लिए वो हेल्पफुल हो, यूजफुल हो। और यही मेरा ख्याल होता है ऑन एयर आने का। और इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जहां पर रहें मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुश रहें और प्राउड पाकिस्तानी बनकर रहें। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ 3 से 5 बजे तक इसी चैनल पर, इसी फ्रीक्वेंसी पर, बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। अपना बहुत सारा एक मर्तबा से फिर ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। दूरी से ना हो कम दिलों का राबता,
दिन